दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान विचारक और एक राजनेता हुआ करते थे और भारतीय जनसंघ पार्टी को बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। इन्होंने अपनी कॉलेज के दिनों में ही राजनीतिक में आने का निर्णय ले लिया था और बेहद ही कम समय में इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल कर ली। तो आइए जानते हैं इनके जन्म स्थान को और परिवार को लेकर कुछ जानकारियों के बारे में। इनका जन्म सन 1916 में उत्तर प्रदेश राज्य के चंद्रभान नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। जब ये मात्र 2 साल के थे तो उस वक्त इनके पिता का निधन हो गया था, जो कि रेलवे में बतौर एक सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पर काम किया करते थे। वहीं पिता की मौत के कुछ सालों बाद ही इनकी मां का भी स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद इनका और इनके छोटे भाई का लालन पालन इनके नाना श्री चुन्नालाल और मामा द्वारा किया गया था। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय 18 वर्ष के थे तो उस समय इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया था, जिसके बाद ये एकदम अकेले हो गए थे। जिस वक्त इनके भाई का निधन हुआ था उस वक्त ये 9वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। तो चलिए अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षा के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जीवन की परेशानियों का असर कभी भी अपनी पढ़ाई पर पड़ने नहीं दिया और इन्होंने हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन्होंने अपनी मैट्रिक स्तर की शिक्षा राजस्थान राज्य से हासिल की थी और इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा इन्होंने राजस्थान के पिलानी में स्थित विड़ला कॉलेज से प्राप्त की थी। राजस्थान से इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने उत्तर के कानपुर में स्थित सनातन धर्म कॉलेज में प्रवेश ले लिया और साल 1936 में इस कॉलेज से प्रथम स्थान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर करने के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इन्हें अपनी ये पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो आइए जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी कुछ निजी जानकारियों के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय जी पढ़ाई में काफी तेज हुआ करते थे और मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम आने पर इन्हें सीकर के महाराजा कल्याण सिंह की और से 10 रुपए और 250 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति और स्वर्ण पदक दिया गया था। जिस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा ले रहे थे, उसी वक्त इनके चचेरी बहन राम देवी का निधन हो गया था, जिसके कारण ये अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा नहीं दे पाए थे और इनकी ये पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रांतीय सेवा परीक्षा को पास कर लिया था और इन्हें सरकारी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन इन्होंने राजनीतिक में आने के चलते अपनी नौकरी को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में विवाह नहीं किया था और इन्होंने अपना सारा जीवन अपनी पार्टी को समर्पित कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कैरियर आरएसएस के प्रचारक। जिस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने स्नातक स्तर की शिक्षा हासिल कर रहे थे, उसी वक्त ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और ये आरएसएस के प्रचारक बन गए थे। सन 1955 में इन्हें लखीमपुर जिले से आरएसएस का प्रचारक नियुक्त किया गया था और आरएसएस का प्रचार करने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। हालांकि प्रचारक बनने से पहले इन्होंने सन 1939 और 1942 में संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण लिया था और इस प्रशिक्षण के बाद ही इन्हें प्रचारक बनाया गया था। वहीं बात करेंगे भारतीय जनसंघ पार्टी में रही अहम भूमिका के बारे में। साल 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई थी और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया था। इस पार्टी के गठन के बाद उपाध्याय जी को इस पार्टी का महासचिव भी चुना गया था और ये पार्टी आरएसएस से जुड़ी हुई थी, जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा रखती थी। वहीं सन 1977 में पार्टी जनता पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी और साल 1980 में इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया था। पत्रकार के रूप में भी किया है कार्य। इन्होंने बतौर पत्रकार के रूप में भी कार्य कर रखा है और ये काफी प्रसिद्ध पत्रकार रह चुके हैं। इन्होंने राष्ट्र धर्म नामक अखबार के लिए काफी लेख लिखे थे। इन्होंने साप्ताहिक पंचेता और दैनिक स्वदेश नामक 2 अखबार भी शुरू किए थे। इनके अलावा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर एक नाटक भी लिखा था और शंकराचार्य के जीवन पर एक किताब भी लिखी थी। वहीं बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बारे में। तो दीनदयाल उपाध्याय का निधन अचानक ही हो गया था और किसी ने भी इस महान नेता के निधन की
कल्पना नहीं की थी। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त इनकी आयु महज 51 साल की थी और ये उस समय जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए थे। और कैसे हुई मृत्यु? तो 10 फरवरी 1968 को ये अपनी पार्टी से जुड़े कार्य के लिए लखनऊ से पटना जाने वाली रेल में रवाना हुए थे और इसी दौरान इनकी हत्या कर दी गई। इनका शव अगले दिन में रहस्यमय परिस्थितियों में मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास मिला था। जब इनका शव मिला था तो किसी को भी नहीं पता था कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और इनके शव की पहचान काफी देर बाद की गई थी। वहीं इनकी हत्या किसने की थी इस बात का पता नहीं चल पाया था। वहीं बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय जी की उपलब्धियों के बारे में। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अपनी सेवाएं भारतीय जनसंघ पार्टी और आरएसएस को दी थी उसको अभी भी बीजेपी पार्टी के द्वारा याद रखा गया है और इस पार्टी द्वारा इनकी याद में कई तरह के कार्य भी किए गए हैं। बीजेपी पार्टी की ओर से कई योजनाओं के नाम इनके नाम पर रखा गया है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम इनके नाम पर भी परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा इनके नाम पर एक कॉलेज और अस्पताल भी है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से जुड़ी ये जानकारी? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो।